नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में जानेंगे कि कहां तेंदुए के आतंक पर लगा विराम, कहां रिटायर्ड सीआरपीएफ जवान ने अवैध अतिक्रमण हटवाने की मांग की और कहां पुलिस ने मुठभेड़ में 2 बदमाशों को धर दबोचा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। अयोध्या में कैंट क्षेत्र के आर्मी एरिया से लेकर मीरन घाट आदि क्षेत्रों में काफी दिनों से घूम रहा तेंदुआ वन विभाग के द्वारा लगाए गए पिंजरे में फंसा। बताते चले कि पिछले कई दिनों से इस क्षेत्र में तेंदुए की उपस्थिति से दहशत का माहौल बना था। पंजे के निशान दिखाई पड़ रहे थे। वहां रहने वाले स्थानीय निवासियों ने वन विभाग को तेंदुए की सूचना दी थी, जिसके संबंध में वन विभाग के आला अधिकारी कई दिनों से तेंदुओं को पकड़ने के लिए लगे हुए थे, लेकिन अब जाकर वन कर्मियों को तेंदुओं को पकड़ने में सफलता मिली है। जाल में तेंदुआ फंस गया है और वन कर्मियों ने उसे पिंजरे में कैद कर लिया। तेंदुए को देखने के लिए कुछ लोग बच्चों को लेकर आए, तो वहीं तेंदुए की दहाड़ से बच्चों में दहशत का माहौल बन गया, तो बच्चों को वहां से हटाया गया। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता आईबी सिंह की रिपोर्ट। रिटायर्ड सीआरपीएफ के जवान ने पोखरी की जमीन से अवैध अतिक्रमण हटवाने की मांग की है। बलिया के सहतवार थाना क्षेत्र के दुधैला गांव में पोखरी की जमीन पर अवैध अतिक्रमण को लेकर रिटायर्ड सीआरपीएफ के जवान जटाशंकर ठाकुर ने अधिकारियों को पत्र देकर खाली कराने की मांग की है। सीआरपीएफ के जवान ने बताया कि वो पोखरी की जमीन पर अवैध अतिक्रमण को लेकर अधिकारियों को पत्र दे चुका है और आरोप लगाया है कि इस मामले में कार्रवाई कुछ नहीं हुई, तब इन लोगों का मनोबल इतना बढ़ गया है। ये लोग उनकी जमीन पर कब्जा करना शुरू कर चुके हैं, जिसको लेकर वो लगातार अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। मैं रिटायरमेंट के बाद गांव आने के बाद देखा कि हमारे घर के नज़दीक तालाब है। तालाब का 3 बार सुंदरीकरण हुआ, लेकिन कुछ हिस्से में नहीं हुआ। जिस भाग में नहीं हुआ है पूर्वी उत्तरी छोर है, यहाँ कुछ लोग उस ज़मीन को अपने निजी इस्तेमाल हेतु कब्जा कर रखे हैं। कोई भी ठेकेदार आता है उस भाग को छोड़ करके चला जाता है। ये संज्ञान में आई। फिर इन्होंने 12/7/2021 को अवैध निर्माण शुरू किया। 3 फीट की दीवार उठा लिए। उसका हम लोगों ने 13 तारीख को जा कर के विरोध किया। ये पड़ोसी हैं जो हमारे खेत में भी सहभागी हैं, एक ज्वाइंट खाता है। उसके बाद 13/7 को हम लोग डीएम, एसडीएम, एसपी बलिया और थाना सहतवार को सूचित किए। तब से लगातार कार्रवाई शुरू हुई। होते होते 3 बार आदेश हो गया इस अतिक्रमण को हटाने के लिए। खुद एसडीएम साहब मौके पर आए, नायब तहसीलदार, कानून गो। बीच में एक बार समझौता हुआ, लेकिन ये लोग नहीं माने। अभी तक तो कोई इस पर उचित कार्रवाई न होता देख ये लोग अब हमारे खेत पर भी कब्जा करना शुरू कर दिए। अपनी मर्जी से जोत लेते हैं, जहाँ चाहे वहाँ ट्रैक्टर से रौंद देते हैं फसल को, बाग बगीचे को नुकसान पहुँचाना शुरू किए हैं। इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने 22 तारीख से कार्रवाई शुरू किया। 22 तारीख को अपना एसडीएम सदर के अंडर में आते हैं, वहाँ एप्लीकेशन दिए। 24 तारीख को एसपी को दिए हैं, थानेदार साहब को दिए हैं। क्या और असर मिला है आपको? इस विषय में एसएचओ सहतवार बोले हैं कि मैं निकट भविष्य में जितना जल्दी आऊँगा, देखता हूँ मौके पर जो भी उचित होगा हम करेंगे। कि यही लोग गांव सभा की भी जमीन पहले से कब्जा कर रखे हैं। और ये तालाब वाला विषय जब आ गया, इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होता, देखिए इनका मनोबल और बढ़ता गया और ये हमारे खेत तक पहुँच बना रखे हैं। और हम लोगों को समस्या है यही है कि अभी तक उचित न्याय नहीं मिला इस पर। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। दिन दहाड़े सुनार से ठगी की गई। बिजनौर के चांदपुर में चोरों के बाद अब ठग भी सक्रिय हो गए हैं। चांदपुर में 2 ठगों ने दिन दहाड़े सुनार को ठगा और दुकान से फरार हो गए। ठगी का पता चलने पर सुनार ने काफी दूर तक देखा, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। हालांकि कस्बे में लगे सीसीटीवी कैमरे में सुनार ने दोनों को पहचान लिया है। सूचना पुलिस को दे दी है। चांदपुर कस्बे में पुलिस कम और इस तरीके से अपराधी ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। अपराधी हैं कि वारदात करते थकते नहीं हैं और पुलिस आराम से फुर्सत में है। चोरों ने पहले ही चांदपुर कस्बे वासियों का जीना हराम कर रखा था, लेकिन अब तो ठग भी सक्रिय हो गए हैं। क्या नाम है आपका? कुलदीप कुमार जी। कुलदीप जी, क्या हुआ आज आपके साथ? 2 ठग आए थे, चोरी करके ले गए। किस तरह की चोरी हुई है, किस तरीके से हुई, कुछ बताएं। 2 लोग, उन्होंने लौंग देखने को मांगी थी, बाली देखने को मांगी थी, उसमें से कम करके ले गए। मुझे और हिल्ले में लगा के दुकान
किस तरह के लोग थे? वे 50,000 से लग रहे थे। कौन कौन थे? मतलब महिला एक थी? आदमी था, एक औरत थी। एक आदमी था, एक महिला थी। औरत आधी उम्र की थी। अच्छा, लगभग कितनी कीमत का आपका जेवर था जो चोरी हुआ? लगभग 15,000। आप उस वक्त कहाँ थे? मैं दुकान में ही था, अपना सामान सिंगवाने में लग गया था जो उन्होंने, और फालतू सामान निकलवा दिया था। किस वक्त आपको पता लगा ये चोरी का? जब बात को वजन चेक करा, उनके जाने के बाद? वो बस एकदम से उतर के निकल गए थे वो। आसपास तलाशा आपने? मैं बजरिया तक देखने गया, स्कूटी से कहीं दिखाई नहीं। पुलिस को तेड़ी थी? हाँ, फ़ोन करा था, पुलिस वाले भी आए। क्या आश्वासन पुलिस ने दिया है? बस वो CCTV कैमरे देखते चले गए बजरिया तक। मैं भी साथ था कुछ दूर तक। बिजनौर से सीनियर संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। हरदा के नगर परिषद सिराली में नगर अध्यक्ष अनीता अग्रवाल और उपाध्यक्ष सचिन बूचा और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक संजय शाह, जिलाध्यक्ष अमर सिंह मीणा, जिला पंचायत अध्यक्ष गजेंद्र शाह शामिल हुए। विधायक ने नप अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित सभी पार्षदों को शपथ दिलाई। विधायक शाह ने अपने उद्बोधन में शासन की योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ता और अन्य लोग उपस्थित रहे। हरदा से सीनियर संवाददाता अबरार खान की रिपोर्ट। रविवार को थाना एलाऊ पुलिस को सूचना मिली, थाना क्षेत्र के गांव मेरापुर गुजराती के समीप कुछ बदमाश स्कॉर्पियो कार से जा रहे थे। आनंद फानंद में थाना एलाऊ, भोगाव, किशनी, कोतवाली, कुसमरा आदि कई थानों की पुलिस धरपकड़ के लिए रवाना हुई। पुलिस ने घेराबंदी कर स्कॉर्पियो सवारों को रोका तो बदमाश पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। अपने बचाव में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। करीब 2 दर्जन से ज्यादा राउंड गोलियां भी चलाई। बदमाश खेतों की तरफ भागे। इस दौरान बदमाशों के पैरों में गोली लग गई तो वहीं एलाऊ इंस्पेक्टर सुशील भारद्वाज भी इस झड़प में फायरिंग का शिकार हो गए। बुलेट प्रूफ जैकेट होने के कारण उनकी जान बच गई। घटनास्थल पर पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित, अपर पुलिस अधीक्षक विजय पाल सिंह मौके पर पहुंच गए। स्कॉर्पियो कार की तलाशी ली गई तो उसमें तांबे के तार से भरी बोरियां रखी हुई थी। पुलिस झड़प में घायल बदमाशों से पूछताछ की तो अपना नाम उन्होंने सुखबीर बताया, साथ ही एक और नाम सत्येंद्र यादव भी बताया। सुखबीर पर 25,000 का इनाम है। दोनों आरोपियों के खिलाफ एटा, कन्नौज, मेनपुर, फर्रुखाबाद, कासगंज जनपदों में आपराधिक मुकदमे दर्ज है। इस आरोपियों के द्वारा 20 से 21 अगस्त को थाना एलाऊ क्षेत्र के मंजुना बिजली घर से 10 कुंटल तांबे के तार चोरी किए गए थे, जिसे पुलिस ने अब बरामद कर लिया है। कि रात में बिजली घर पे कर्मचारियों को कमरे में बंद करके और वहां से 12 कुंटल तांबा चोरी किया गया था। इस संबंध में 13 लोगों का गैंग प्रकाश में आया था, जिसमें से 4 लोग पकड़े गए। 2 व्यक्तियों के बारे में, सुखबीर और सत्येंद्र के बारे में जानकारी मिली कि स्कॉर्पियो गाड़ी से आज ये तांबा बेचने ग्वालियर की तरफ जा रहे थे। पुलिस द्वारा उनको रोका गया। रोकने पर उनके द्वारा पुलिस बल पे फायर किया गया। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ गोली चलाई, जिसमें 2 लोग इसमें इंजर्ड हुए, एक सुखबीर और सत्येंद्र यादव। सत्येंद्र और सुखबीर दोनों ही शातिर अपराधी हैं। इनके ऊपर 20-20 हज़ार रुपये का इनाम घोषित है। सत्येंद्र के ऊपर पहले से कुल 13 मुकदमे हैं और सुखबीर के ऊपर कुल 2 मुकदमे हैं। सुखबीर पूर्व प्रधान भी है। इसमें इनके गाड़ी से काफ़ी सारा तांबा भी बरामद हुआ है। 2 तमंचे बरामद हुए हैं। इस गिरोह के अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है। दोनों ही घायलों को चिकित्सकीय उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, पुलिस के कर्मियों को घायल हुए? पुलिस ने द्वारा BP जैकेट का इस्तेमाल किया गया था। अपने को बचाते हुए फायर किया, जिसमें 2 लोग इंजर्ड। मैनपुरी से सीनियर संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। मिर्जापुर में विश्व हिंदू महासंघ महिला मोर्चा की जिला अध्यक्षता विंध्यवासिनी प्रजापति के आवास पर आज एक बैठक आहूति की गई, जिसमें सुमन प्रजापति को विश्व हिंदू महासंघ महिला मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई और 4 सितंबर को अयोध्या में होने वाली बैठक में सफल इसे बनाने का निर्णय लिया गया। मिर्जापुर से सीनियर संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। पट्टी कोतवाली में क्षेत्र अधिकारी दिलीप सिंह की मौजूदगी में 8 हिस्ट्री शीटर अपराधियों का खाका जलाकर नष्ट किया गया, जिनका आपराधिक इतिहास का खाका जलाया गया। इसमें क्रमशः राजकुमार, झगड़ूराम, रामचरण, चिंतामणि, सीताराम, महेश सिंह, मनोज कुमार मिश्रा, मोहम्मद खालिक, ये 8 लोगों की हिस्ट्री शीट जलाकर नष्ट कर दी गई। कोतवाली में कुल 100 हिस्ट्री शीटर हैं, जिनमें से 8 की मृत्यु हो चुकी है। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ सतपाल अंतल के निर्देशन में क्रम में रविवार को पट्टी कोतवाली परिसर में 8 हिस्ट्री शीटर अपराधियों का खाका जलाकर नष्ट किया गया। इस दौरान क्षेत्र अधिकारी पट्टी दिलीप सिंह, कोतवाल पट्टी नंदलाल सिंह समेत थाने के SI और तमाम पुलिसकर्मी मौजूद रहे। पट्टी है और पट्टी थाने में आज 8 हिस्ट्री शीटरों की
हिस्ट्री सीट खत्म की गई है एसपी के आदेश पर। कौन कौन लोग हैं और किस कारण से हिस्ट्री सीट खत्म की गई, इसके विषय में जानकारी उपलब्ध कराएं। कोतवाली पट्टी में कुल 100 दुराचारी लिखा पढ़ी में थे, 100 लोग हिस्ट्री सीटर थे, जिसमें दिनांक 26 जून को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली पट्टी के द्वारा आख्या मेरे समक्ष प्रेषित की गई थी और उसके संस्तुत होने के बाद पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 8 जुलाई को आदेश किया गया 8 हिस्ट्री सीटरों का खाका नष्ट करने के लिए। वजह ये थी कि ये इनकी मृत्यु हो चुकी थी और मृत्यु संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद आज मेरे समक्ष राम कुमार झगड़ू, सीताराम, चिंतामणि, मोहम्मद खालिक, महेश सिंह, मनोज कुमार आदि ये 8 हिस्ट्री सीटर हैं, जिनका हिस्ट्री सीटर खाका जो है पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार मेरे समक्ष नष्ट किया गया। प्रतापगढ़ से सीनियर संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। सोमवार की रात रायबरेली के गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के गौरी संताप गांव में इस समय अफरा तफरी मच गई जब गांव के 2 घरों में देर रात चोरों ने धावा बोलकर हजारों की नकदी के साथ लाखों के जेवरात पार कर दिए। सुबह घर वालों ने जब घर को उलट पलट करके देखा तो माथा पीट लिया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी। कमरे में बिखरा सामान इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि इस घर में कोई अनहोनी हुई है। ये मकान जिले के गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के गौरी सताव गांव में बना है। इस मकान के मालिक अनुराग सिंह हैं, जो कि शहर में रहते हैं। यहां पर उनकी मां और अन्य परिवारजन रहते हैं। देर रात चोरों ने पहले उनके घर पर, उसके बाद उन्हीं के मकान के पड़ोस में बने उनके चाचा उमाशंकर के घर पर धावा बोला और दोनों घरों में 1 लाख की नकदी और 45 लाख के जेवरातों पर हाथ साफ कर दिया। और बताते चले कि सुबह घर वालों की जब नींद खुली तो उनकी इस बात की जानकारी मिली और तत्काल मामले की सूचना उन्होंने पुलिस को दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने अब मामले की जाँच शुरू कर दी है। क्या नाम भैया आपको पूरा परिचय क्या है, क्या है मामला? अनुराग सिंह नाम है मेरा जी। और हम रायबरेली ही रहते हैं, घर में यहाँ तो रहते नहीं हैं। सुबह सूचना मिली, माते ने फ़ोन किया क्या हुआ है कि चोरी हो गई। तो हम लोग जब सुबह आए तो देखे यहाँ तो पूरा सामान तो चोरी हो गया। लगभग कितने रुपए की चोरी हुई? लगभग 8-10 लाख तक सामान हमारे यहाँ गया है और चाचा के यहाँ कम से कम 30 लाख 35 लाख। नकदी कितना गया होगा? नकदी गया होगा लगभग 30-40 हज़ार तक। 30-40 हज़ार रुपये नकदी? हाँ, बाकी जेवर गए। जेवर। अच्छा, पुलिस को सूचना दिया? हाँ, पुलिस सूचना दी गई है। यसो साहब आए भी थे और अपना यहाँ वीडियो बना के लेकर गए हैं। कुछ शिनाख्त कराने के लिए लेकर गए थे चाची अच्छी को। वहाँ पे जो पावर हाउस के बगल में डेरा डाल रखे हैं कुछ लोग। हाँ, लेकिन वहाँ कोई सूचना मिली नहीं। रायबरेली से सीनियर संवाददाता आशीष की रिपोर्ट। गुजरात राज्य संगीत नाटक अकेडमी गुजरात के द्वारा सम्मानित और प्रायोजित और डीप आर्ट्स के द्वारा आयोजित शुभ डिग्लाम सावधान नाटक का आयोजन मांडली एजुकेशन सोसाइटी कैंपस सूरत के मांडवी नगर में परमाणु सांस्कृतिक भवन में किया गया था। मांडवी के लोगों ने उत्साहपूर्वक इस नाटक कार्यक्रम में भाग लिया, जो रंगमंच के कम होते चलन के बीच आधुनिक फिल्म जगत की नींव को जीवित रखने के प्रयास के तहत किया गया था और रंगमंच और नाटक की शुरुआत की गई। કોઈપણ કાર્યનું એક મૂળ હોય છે અને નાટ્ય ક્ષેત્ર લઈ લો કે સિનેમા લઈ લો, એનું મૂળ છે જૂની રંગભૂમિ, જૂના નાટકો, જૂનું સાહિત્ય, કવિતા, ગ્રંથ, નવલકથાઓ. એ જ્યાં સુધી સચવાયેલું રહેશે ત્યાં સુધી નવી પેઢીઓને નવું કંઈક કરવા માટેની પ્રેરણા એમાંથી જ મળતી રહેશે. આપણે જાણ્યું છે કે જેટલી બી કથાઓ આપણે નવી નવી વાર્તાઓ જોઈ રહ્યા છીએ એ આપણી પુરાણી દંતકથામાંથી પ્રેરિત થઈને જ આવી રહી છે. રામાયણ લઈ લો, મહાભારત લઈ લો, કૃષ્ણના કોઈ અવતાર લઈ લો કે કોઈ પણ ગ્રંથ લઈ લો, એની આજુબાજુ જ અત્યારની પણ ઘટનાઓ વણાયેલી હોય છે અને એમાંથી જ કોઈ નવા નવા રસમાં નવી નવી કૃતિઓ તમારી સામે આવતી હોય છે. એટલે જૂની રંગભૂમિના અભ્યાસ જો તમે કરશો તો અત્યારે જે સાંપ્રત સમયમાં ચાલી રહ્યું છે નવું થિયેટર, નવું સિનેમા કે નવું ટેલિવિઝન, તેને સમજવા માટે તમને સરળતા થશે. જી, રંગમંચને પ્રોત્સાહન આપવાની ગુજરાત સરકારની નીતિથી આજનું આ નાટક માંડવી નગરમાં માંડવી એજ્યુકેશન સોસાયટીના ઓડિટોરિયમમાં ભજવાયું એ બદલ
હું જયભાઈનો અને નિલયભાઈનો ખૂબ આભાર માનું છું અને ભવિષ્યમાં પણ માંડવીને આ જ રીતના પ્રોત્સાહિત કરતા રહે એવી અભ્યર્થના રાખું છું. सूरत से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट. खाचरौद में शेयर बाजार क्रिकेट का सट्टा चलाने वाले सोने चांदी के व्यापारी के घर क्राइम ब्रांच की टीम ने दबिश देकर बड़ी कार्रवाई की है. खाचरौद खब्बावास में क्राइम ब्रांच पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए 1,54,000 रुपए नकदी बरामद की है और एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी फरार हो गया है. बता दें कि खाचरौद में क्राइम ब्रांच और पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर सोने चांदी व्यापारी के घर पर छापेमारी की और जानकारी के अनुसार सोने चांदी का व्यापारी शेयर बाजार क्रिकेट का सट्टा चलाता था. खाचरौद में बीती रात को क्राइम ब्रांच की टीम ने शेयर बाजार क्रिकेट सट्टे चलाने वाले सोनू मेहता के घर कार्यवाही की. दबिश के एक आरोपी ने पकड़ाया हुआ मुख्य आरोपी मोनू मेहता फरार हो गया. आईपीएस विनोद कुमार मीणा ने बताया कि हमें इसके बारे में काफी समय से जानकारी मिल रही थी. ये व्यक्ति अवैध शेयर बाजार क्रिकेट सट्टे का कारोबार करता है, जहां से हमें रिकॉर्ड मिला है अवैध सट्टे करने का. इसके साथ साथ 1,54,000 की नकदी भी बरामद की गई है. हमको काफ़ी लंबे समय से सूचना थी कि एक मोनू मेहता नाम का एक व्यक्ति है जो व्यापक तौर पर अवैध सट्टे का कार्य चलाता है, संचालित करता है. इसके साथ साथ हमें सूचना डब्बे की भी थी कि ये डब्बे का भी अवैध संचालित किया करता है काफ़ी लंबे समय से. तो सूचना के आधार पे हमने इसके घर पे दबिश डाली, जहाँ से हमें रिकॉर्ड मिला अवैध सट्टा करने का. इसके साथ साथ हमने वहाँ से 1,54,000 के आसपास नकदी भी सीज़ की है. साथ में ये जिसको आईडी दिया करता था, जिस लड़के को आईडी दिया करता था, जो इसके बिहाफ पे 3-4 लड़के इसने कर रखे थे जो इसके बिहाफ पे अवैध सट्टे का संचालन किया करते थे. तो उनमें से एक व्यक्ति को भी हमने पकड़ा है और उसके मोबाइल से भी हमको व्यापक तौर पे आईडी और उसमें हिसाब किताब सट्टे का जो संचालित किया करते हैं वो सब कुछ हमें मिला है. फरार ये जो व्यक्ति है जिसके घर पे हमने सट्टे की दबिश दी है फरार है और अभी इसकी तलाश जारी है. क्या आप मानते हैं कि खाचरौद पुलिस के नाक के नीचे इतना बड़ा कारोबार हो रहा था और ये कार्रवाई नहीं और आपको करना पड़ेगा? देखिए, पुलिस के बहुत काम होते हैं. लॉ एंड ऑर्डर काम होता है, वीआईपी बंदोबस्त काम होता है. जो क्राइम है, जो साइबर है, उनको कुछ स्पेसिफिक काम रहता है जो पूरा क्राइम को छोड़ के सिर्फ इसी तरीके की गतिविधियों का ध्यान रखती है. तो क्योंकि वो एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है तो वो इस तरह की कार्रवाई अच्छे तौर पे कर सकती है. और पुलिस के पास और भी काम होते हैं जैसे लॉ एंड ऑर्डर बंदोबस्त. बाकी इसमें अगर कुछ ऐसा लगता है आपको किसी संलिप्तता अगर परिलक्षित होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. आगे क्या कार्रवाई होगी? अभी वो फिलहाल फरार है तो अभी हम उसकी दस्तयाबी करेंगे. इसके साथ साथ इसमें जो भी एविडेंस अभी हम कलेक्ट करेंगे, जो भी और नाम इसके अंदर आएंगे, जो भी जैसे डब्बे की भी सूचना हमें है उसके बेसिस पर कुछ मिलेगा तो उसकी भी हम कार्रवाई करेंगे. कितने लोगों को सर आपने हिरासत में लिया है? फिलहाल एक व्यक्ति को हिरासत में लिया जो इसके बिहाफ पे लाइन चलाया करता था और इसको हिसाब किताब दिया करता था. तो मोनू मेहता मुख्य आरोपी है जो भी फरार चल रहा है. और इसके अलावा और आरोपी है सर? अभी हम एविडेंस पता करेंगे. अभी हमने पकड़ा है, अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे. अभी जिनके भी नाम आएंगे उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी. टोटल 3 आरोपी बने हैं. अभी 2 आरोपी हैं. फिलहाल अभी इनसे पूछताछ की जाएगी जिनको हमने पकड़ा है. और मोनू मेहता के पीछे भी हमने टीम लगाई है. वो जब उसको पकड़ के लाएंगे तो उसके हिसाब से जो भी नाम और खुलेंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. और भविष्य में भी इस प्रकार की कार्रवाई आगे आने वाले टाइम पे देहात क्षेत्र में की जाएगी. उज्जैन से सीनियर संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट. फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही. देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत.